हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 8 में से एक दंपत्ति इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की शिकायत से ग्रसित होते हैं और इसमें से 40% कपल्स में जो कारण होता है वो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है, अर्थात पुरुष पार्टनर इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है 40% केसेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि करीबन 10 से 20% केसेस में कोई भी कारण नहीं होता, लेकिन बांझपन की शिकायत हो सकती है। और बांझपन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका रिजल्ट हर बार श्योर नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया करीबन 20% केसेस में कोई वजह नहीं होती, लेकिन परेशानी ठीक नहीं होती या कि रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो कि दंपत्ति या कपल्स अक्सर करते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के नतीजे पूरी तरीके से नहीं सफल होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो वजह है वो ये है कि आजकल जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं बदल रही हैं, लोग अपने शादी का जो टाइम है उसको डिले करते हैं, कैरियर के चलते या कुछ अन्य पर्सनल कारणों के चलते। और अगर देरी से शादियां होती हैं तो प्रेगनेंसी की जो उम्र होती है वो भी कई बार देर हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आने में परेशानी होती है, विशेषकर महिलाओं के केस में। जबकि महिला की उम्र 25 साल या उससे ज्यादा होती है तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस धीमे धीमे कम होने लगते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ओवरीज में जो एग होते हैं या ओवम होते हैं, उनका जो रिजर्व होता है वो फिक्स्ड होता है। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जो ओवम का रिजर्व है वो धीमे धीमे कम होने लगता है और महिला की फर्टिलिटी पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर कोई कपल प्रेगनेंसी चाह रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। और विशेषकर वो कपल जहां पर कि फीमेल पार्टनर की उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें विवाह के बाद तुरंत ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। और इन केस वो किसी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाकर इस बात की जरूर सलाह लेनी चाहिए कि भविष्य में उनकी फर्टिलिटी के क्या चांसेस रहेंगे। इसके लिए कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे कि महिला को ये जानकारी मिल सकती है कि अगर वो अपनी प्रेगनेंसी को 2 या 3 साल के लिए डिले करती है तो उसमें क्या नुकसान होने की संभावना है। दूसरी विशेष बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बार दंपति अपनी कुछ सेक्सुअल परेशानियों को अपने डॉक्टर के साथ शेयर करने में कुछ झिझकते हैं, जिसकी वजह से इलाज में देरी होती है। विशेषकर यहाँ पर पुरुषों के बारे में एक दिमाग में धारणा होती है कि वो अपनी पूरी परेशानी अपने डॉक्टर के साथ नहीं शेयर करते हैं। तो अगर किसी दंपति को यह महसूस हो रहा है कि उन्हें कोई परेशानी आ रही है सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान, तो उन्हें जरूर अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, उसके इलाज के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और उस पर जल्द से जल्द अमल करना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह बात है कि बहुत बार पुरुष पार्टनर जो होते हैं वो अपने ट्रीटमेंट को लेकर थोड़े लापरवाह होते हैं या कभी कभी संकोच के चलते इलाज के लिए देरी करते हैं या जांचों के लिए देरी करते हैं, जो कि कुल मिलाकर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पर बुरा असर डालता है। इसलिए दोनों पार्टनर्स को बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ट्रीटमेंट के लिए सहयोग करना चाहिए, अपनी जांचें समय से करानी चाहिए और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करके अपने इलाज को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ वो है स्ट्रेस या तनाव। इनफर्टिलिटी एक ऐसी परेशानी है जो कि तनाव से बहुत हद तक जुड़ी हुई है और अगर तनाव की परेशानी है तो वो इनफर्टिलिटी के में जो परेशानी है, प्रेगनेंसी आने के जो चांसेस हैं उसको काफी हद तक कम कर देती है। इसलिए तनाव अगर दोनों पार्टनर्स में से कोई भी तनाव महसूस कर रहे हैं या कई बार दोनों पार्टनर्स में तनाव की परेशानी है तो यह भी एक ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से दवाइयों द्वारा होने वाले इलाज का पूरा नतीजा नहीं निकलता है। तो इस कंडीशन में जरूर उन्हें अपने डॉक्टर से या किसी काउंसलर से सलाह लेनी चाहिए। तनाव का एक बहुत बड़ा असर दंपति के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी पड़ सकता है, जिससे कि उनकी सेक्सुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पर बुरा असर पड़ सकता है। और पांचवी बात जो मैं अंत में आपको बताना चाहूंगी, जो कि कई बार देखी जाती है कि बहुत बार दंपति ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, 2 या 3 महीने ट्रीटमेंट लेते हैं और उन्हें लगता है कि इलाज में फ़ायदा नहीं आ रहा है, यानी कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपना डॉक्टर बदल देते हैं और किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाकर फिर से नए सिरे से सलाह करते हैं। और बहुत बार ऐसे में अपने नए डॉक्टर के पास वो पुराने पर्चे दिखाना पसंद नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जैसा कि मैंने बताया, इनफर्टिलिटी में 10 से 15% केसेस ऐसे होते हैं जो कि अननोन रीजंस होते हैं, उनके कोई कारण नहीं होते हैं और इनको पता लगाने के लिए 3 से 6 महीने का समय जरूर देना चाहिए। अगर उसके बाद भी किसी दंपति को प्रेगनेंसी आने में परेशानी हो रही है तो पहले उन्हें अपने डॉक्टर से ये बात डिस्कस करनी चाहिए और अगर वो जरूरत समझेंगे
तो दंपति को किसी हायर ट्रीटमेंट के लिए रेफर करेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर दंपति को लग रहा है कि उनको ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अपनी इच्छा से डॉक्टर बदलने के बजाय अपने डॉक्टर पर भरोसा करते हुए उनसे इस बात को डिस्कस करें और उनकी राय से ही ट्रीटमेंट को बंद करें या ट्रीटमेंट को किसी दूसरे डॉक्टर के पास शिफ्ट करें। तो जागरूक रहिए, अपने इलाज में पूरी तरह सहयोग कीजिए, अपनी सारी परेशानियां अपने डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए, तनाव मुक्त रहिए और डॉक्टर पर पूरा भरोसा कीजिए। खुश रहिए, जागरूक रहिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।